एक समय की बात है। राजा अपनी पत्नी मीरा और अपने बच्चे के साथ अपने घर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में कुछ गुंडे लूटपाट के इरादे से सड़क पर तेल डाल देते हैं ताकि कोई भी मोटरसाइकिल वाला वहां से गुजरे तो वो फिसल जाए और वो उसे लूट सके। तेल गिराकर वो गुंडे पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। तभी राजा उस रास्ते से गुजरता है और उसकी मोटरसाइकिल सड़क पर तेल फैले होने की वजह से फिसल जाती है। राजा के सिर पर गहरी चोट लगती है और हेलमेट ना पहनने की वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। लेकिन उसकी पत्नी और उसका बच्चा सही सलामत बच जाते हैं। देख कल्लू, एक शिकार फंस गया, अब आएगा मजा। फिर वो दोनों राजा की लाश के पास पहुंच जाते हैं और राजा की जेब को टटोलते हैं। अरे, इनकी जेब में तो सिर्फ 500 रुपए ही है। अरे, इतने का तो हमने तेल ही लिया था, आज तो नुकसान हो गया, अब क्या करें? भगवान के लिए हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। कल्लू, एक काम करो, इसका बच्चा छीन लो, हम इसे शहर में बेचकर खूब मुनाफा कमाएंगे। फिर कल्लू मीरा से उसका बच्चा छीन लेता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। मीरा उनका पीछा करती है लेकिन वो गुंडों को पकड़ नहीं पाती। फिर मीरा अपने पति की मौत और बच्चे की जुदाई को सहन नहीं कर पाती है और वहीं पास के पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देती है। फिर कुछ दिनों बाद सोहन अपनी गर्भवती पत्नी शीला के साथ उसी रास्ते से होकर जा रहा होता है। उस रास्ते पर एक बोर्ड लगा हुआ होता है जिस पे लिखा रहता है, रात में इस रास्ते से जाना सख्त मना है। लेकिन सोहन उस बोर्ड को नजरअंदाज कर देता है और उस रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। आगे कुछ दूर जाने पर उसकी गाड़ी का टायर फट जाता है। अरे, ये क्या? गाड़ी का टायर फट गया? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरे पास तो दूसरा टायर भी नहीं है, क्या करूं मैं? अरे जल्दी कुछ कीजिए ना, मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। शीला, मेरे पास दूसरा टायर नहीं है, अस्पताल तो पास में ही है, चलो पैदल ही चलते हैं। फिर वो दोनों उस सुनसान रास्ते पर पैदल ही चलने लगते हैं। तभी मीरा उनके सामने आ जाती है। वो अब एक चुड़ैल बन चुकी है और अपने खोए हुए बच्चे को इधर उधर तलाश कर रही है। चुड़ैल को देखकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। अरे, मर गए, ये चुड़ैल कहां से आ गई? हाँ, अरे पीछे बोर्ड पर भी लिखा हुआ था कि इस रास्ते पर चलना मना है, लेकिन तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। तभी उस चुड़ैल की नजर शीला पर पड़ती है। उसे गर्भवती देखकर चुड़ैल को अपने बच्चे की याद आ जाती है। वाह, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, तुम इंसानों ने मुझसे मेरा बच्चा छीना था ना, अब मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा छीनूंगी। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल शीला के पेट पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और उसके पेट से उसका बच्चा निकाल लेती है। अरे मर गई, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो, हाय राम। तभी वो चुड़ैल शीला का बच्चा लेकर गायब हो जाती है और शीला वहीं बेहोश हो जाती है। अरे उठो शीला, तुम ठीक तो हो ना? हे भगवान, मुझे इसको फौरन अस्पताल ले जाना होगा। सोहन शीला को उठाकर उसे अस्पताल ले जाता है और शीला की जान किसी तरह बच जाती है।
फिर कुछ दिनों बाद तुम कुछ भी करो, लेकिन मुझे मेरा बच्चा वापस ला कर दो। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकती। तुम घबराओ नहीं शीला, हम फिर से उसी रास्ते पर चलेंगे जहां ये हादसा हुआ था। वो दोनों फिर से उसी रास्ते पर जाते हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, इसीलिए तो हम गांव वालों ने एक चेतावनी का बोर्ड लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी आप उस रास्ते पर चले गए। वो चुड़ैल कुछ दिनों से अपने बच्चे की तलाश में भटक रही है और जब कोई उसे बच्चा नहीं मिलता तो वो उस शख्स की जान ले लेती है जो उस रास्ते पर होता है। आपके बच्चे की वजह से आपकी जान बच गई। देखिए भाई साहब, वो मेरा बच्चा अपने साथ लेकर चली गई है। वो अभी भी जिंदा होगा। आप सभी लोग उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। अरे नहीं बहन जी, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? आप जितने पैसे बोलेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। बस आप किसी तरह से मेरा बच्चा मुझे दिला दीजिए। शीला की ये बात कल्लू चोर भी सुन रहा था। वो भागकर बिल्लू को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है। क्या कहा उसने? मुंह मांगे पैसे देने को तैयार है वो औरत। हाँ बिल्लू भाई, यही सही मौका है ज्यादा पैसा बनाने के लिए। लेकिन हम उसका बच्चा वापस लाएंगे कैसे? अगर उस चुड़ैल ने हमें पहचान लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे उसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा सब। फिर कल्लू उस चुड़ैल के बच्चे को लेकर आता है और फिर दोनों सोहन के घर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो उनका बच्चा वापस दिलवा सकते हैं। भाई साहब, मैं आपको मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हूँ, बस हमारा बच्चा हमें दिला दो। ठीक है, मेरे पास एक तरकीब है। तुम्हें आज रात ही उस रास्ते पर जाना होगा। फिर रात होने पर वो दोनों चोर सोहन और शीला के साथ उस रास्ते पर पहुंच जाते हैं। अंकल, आप मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लिए जा रहे हैं बेटा, चुपचाप चलते रहो। बिल्लू, चुड़ैल हमें देखते ही अपना शिकार बना लेगी। हम अब और आगे नहीं जा सकते। तुम ठीक कहते हो कल्लू। भाई साहब, हम अब इसके आगे नहीं जा सकते। अब आपको ही आगे जाना होगा। फिर सोहन और शीला उस बच्चे को लेकर आगे चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने पर ही उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। सुनो, लगता है वो चुड़ैल यहीं कहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें देखते ही मार दे और हमें उससे बात करने का मौका ही ना मिले। तुम ठीक कहती हो शीला, इससे पहले कि वो चुड़ैल हमें ढूंढे, हमें ही उसे ढूंढना होगा। देखो बेटा, आपकी मम्मी यहीं कहीं हैं, आप उन्हें आवाज लगाओ। लेकिन मैं तो उन्हें पहचानता ही नहीं। क्या मेरे बुलाने से वो आएंगी? बच्चे की बात सुनकर शीला की आंखें भर आती हैं। फिर वो बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। माँ, माँ, आप कहाँ हो माँ? बच्चे की आवाज सुनकर वो चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। अपने बच्चे को देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसका बच्चा उसे देखकर डर जाता है और वो शीला के पीछे छिप जाता है। डरो मत बेटा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मेरे बेटे हो। चुड़ैल बहन, जिस तरह आप अपने बच्चे के लिए तड़प रही हैं, उसी तरह मैं भी अपने बच्चे के लिए तड़प रही हूँ। कृपया करके मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। मुझे माफ कर दो। मैं अपने बच्चे को पाने की तड़प में अंधी हो गई थी और मासूम लोगों की जानें ले रही थी, पर अब और नहीं। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे से मिलवाती हूँ। फिर चुड़ैल उन्हें एक गुफा में लेकर जाती है, जहां उनका बच्चा उन्हें मिल जाता है। अपने बच्चे को पाकर शीला बहुत खुश हो जाती है, लेकिन
चुड़ैल का बच्चा उदास होकर शीला के पीछे छिप जाता है। चुड़ैल अपने उदास बच्चे को देखकर दुखी हो जाती है। उसे पता होता है कि वो अब अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती क्योंकि वो मर चुकी होती है। चुड़ैल बहन, आप फिक्र मत कीजिए। आज से आपके बच्चे की देखभाल मैं करूंगी। आज से ये भी मेरा बच्चा है। ये सब सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। इतना बोलकर वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और शीला, सोहन अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। किसी गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू फल बेचने का काम करता था। रामू की पत्नी सावित्री लोगों के कपड़े सिला करती थी। रामू और सावित्री का साधारण जीवन ठीक ठाक व्यतीत हो रहा था, परंतु उन्हें केवल एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। गांव के लोग सावित्री को बहुत ताने मारते थे। वो ताने सुन सुनकर बहुत दुखी होती थी और ईश्वर से कहती, हे भगवान, आप मुझसे किस बात का बदला ले रहे हैं? आप तो सब पर कृपा करते हैं, फिर मुझ अभागिन की भी सुन लीजिए प्रभु। रामू सदैव सावित्री को तसल्ली देता। अरे सावित्री, धैर्य रख। ईश्वर ने जो लिखा है ना भाग में, वही मिलेगा, इसलिए दुखी मत हुआ कर। परंतु सावित्री दिन रात संतान की चिंता में खोई रहती। सावन का माह आरंभ होने वाला ही था। सावित्री ने अपनी माँ के घर जाने का फैसला किया और रामू से कहा, सुनो जी, आज आप फल बेचकर जल्दी घर लौट आना। क्या हुआ भाग्यवान, कोई जरूरी काम है क्या? जी, मैं अपनी माँ से मिलने जाना चाहती हूँ। बहुत याद आ रही है उनकी। और आप तो जानते ही हैं, सावन के माह में सभी लड़कियाँ अपने मायके जाती हैं। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, मैं जल्दी आकर तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ आऊंगा, बस। सावित्री अपनी माँ के घर जाने की सारी तैयारी करके रखती है और रामू बाजार से जल्दी घर आकर सावित्री के साथ उसकी माँ के घर के लिए निकल पड़ता है। सावित्री के मायके में एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर था। जब रामू सावित्री रास्ते में जा रहे थे, तब वो शिवजी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। सावित्री, चलो, भोलेनाथ का ये मंदिर कितना अद्भुत लग रहा है ना? चलो हम भी दर्शन कर लेते हैं। हाँ, चलो। हर हर महादेव बच्चा, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें महादेव। हर हर महादेव। रामू और सावित्री शिव जी के दर्शन करके सावित्री की माँ के घर पहुँच जाते हैं और दोनों शिव दर्शन पाकर एक अद्भुत शांति का अनुभव करते हैं। भोजन करके दोनों सो जाते हैं। प्रातः जब दोनों उठते हैं तो फिर सावित्री की माँ और भाई शिव मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। माँ, आप सब शिव मंदिर जा रहे हैं? क्या आप सब रोज मंदिर जाते हैं? बेटी, हम तो भोले बाबा का अभिषेक करके ही अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। तेरे पिता के जाने के बाद उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा गुजारा चल रहा है। और तेरी भाभी तो हर साल सावन के सोमवार का व्रत करती है। माँ, मुझे भी ये व्रत करना सिखाओ। भाभी, ओ भाभी, मुझे भी बताओ ना, इस व्रत को करने की विधि क्या है? अरे सावित्री, रख लेना व्रत। पहले तुम और रामू तैयार हो जाओ, कुछ खा लो। क्यों ना तुम भी आज हमारे साथ मंदिर चलो। कल से सावन शुरू हो रहे हैं। मैं तुम्हें व्रत का सारा विधान समझा दूंगी। रामू और सावित्री एक बार फिर मंदिर पहुंच जाते हैं। दोनों सबके साथ भोले बाबा का अभिषेक करते हैं और भगवान भोलेनाथ के सावन के सोमवार के व्रत रखने का मन बना लेते हैं। सावित्री अपनी भाभी से व्रत का विधान बताने को कहती है। देख सावित्री, भोले बाबा तो बहुत भोले हैं। उनके व्रत का विधान भी अत्यंत साधारण एवं सरल है।
जो भी भक्त उनका व्रत सच्ची श्रद्धा से करता है, उनकी कृपा उस पर हो जाती है। इस व्रत का कोई खास नियम नहीं है, किंतु ये आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक ही समय भोजन करो और प्रातः व्रत आरंभ कर शिव पूजन एवं शिव कथा सुनो। ये व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भाभी, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। सावित्री, मैं भी तुम्हारे साथ सावन के सोमवार का व्रत पूरे विधि विधान से करूंगा। क्या पता भोले बाबा हमारे भाग्य की रेखा पर तरस खाकर उसे बदल दे। हमें संतान का सुख मिल जाए। दोनों मिलकर सावन के पहले सोमवार का व्रत रखते हैं। दोनों ही भोले बाबा के मंदिर जाकर विधि विधान से पूजन करते हैं एवं शिव कथा का श्रवण करते हैं। वो प्रत्येक सोमवार ऐसे व्रत का निर्वाह करना प्रारंभ करते हैं और यही कामना करते हैं कि उन्हें एक संतान की प्राप्ति हो जाए। दोनों के भक्ति भाव देखकर पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, स्वामी, ये दोनों आपकी भक्ति कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं। आपको इनकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। तभी वहाँ नारद मुनि आ जाते हैं और कहते हैं, नारायण नारायण, माँ पार्वती और भोले बाबा को नारद का प्रणाम। कहो नारद, कैसे आना हुआ? नारायण नारायण प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से सावित्री और रामू की परीक्षा लेना चाहता हूँ। इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि वो आपके वरदान के योग्य है भी या नहीं। हाँ प्रभु, अगर नारद मुनि आपके भक्तों की परीक्षा लेना चाहते हैं तो ठीक है। नारद मुनि सावित्री और रामू की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। रामू और सावित्री का सावन का आखिरी व्रत होता है। दोनों पति पत्नी अपने व्रत का उद्यापन करने मंदिर जा रहे होते हैं और नारद मुनि एक ऋषि के भेष में उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। अरे सावित्री और रामू, कहाँ जा रहे हो भाई? अरे उस वैरागी को मनाने मत जाओ, तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें संतान प्राप्ति की एक ऐसी पूजा बताऊंगा कि तुम्हारा सपना सत्य हो जाएगा। महाराज, आपने हमारे नाम कैसे जाने और हमारा उद्देश्य भी बिना बताए जान गए? कौन है प्रभु आप? हाँ महाराज, बताने की कृपा करें और ये भी बताएं कि आप हमें हमारे भोले बाबा के पास जाने से क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ एक मूर्ति तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, किंतु मैं अपनी शक्ति की विद्या से तुम्हारा सपना साकार कर सकता हूँ। रामू और सावित्री पहले तो बहुत सोच विचार करते हैं, फिर ऋषि से कहते हैं, ऋषिवर, हमें क्षमा करें। हम भोले बाबा के नाम का व्रत कर रहे हैं। अगर उन्हें कृपा करनी होगी, हमें संतान अवश्य प्राप्त होगी। हम और किसी की पूजा नहीं कर सकते। अरे, मैंने तुम्हें बताया ना कि ये बैरागी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तुम व्यर्थ ही इसकी पूजा करके अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मेरे द्वारा बताए गए उपाय करोगे तो फिर देखना क्या चमत्कार होता है। ऋषि महाराज, हमारे भोले बाबा वैरागी अवश्य है, परंतु वो अपने भक्तों पर दया अवश्य करते हैं। हाँ, हम पर वो अपना आशीर्वाद जरूर बरसाएंगे और बाकी हमारा भाग्य है। महाराज, आपको कुछ देना ही है तो अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम अपना व्रत पूरा कर सकें। ऋषिवर, आज्ञा दें, हमें देर हो रही है। हम तो केवल भोले बाबा का व्रत पूर्ण करना चाहते हैं। उनकी भक्ति करना ही हमारा धर्म है। इतना कहकर रामू और सावित्री शिव मंदिर चले जाते हैं। नारद मुनि उनका शिव में अटूट विश्वास देखकर प्रसन्न होते हैं। माँ पार्वती और भोले बाबा दोनों को आशीर्वाद देने मंदिर में प्रकट होते हैं। मैं तुम दोनों से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारा अटूट विश्वास सराहनीय है। माँ पार्वती, आपने हमें धन्य कर दिया। अपने दर्शन देकर आपने हमें धन्य कर दिया प्रभु। हमारा आशीर्वाद है, तुम्हें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी। तुम्हारी संतान
अत्यंत प्रतापी होगी। इतना कहकर दोनों अंतर्ध्यान हो जाते हैं और इस प्रकार रामू और सावित्री को जो शिव महिमा पर विश्वास था वो सत्य हो जाता है। कुछ दिनों बाद सावित्री गर्भ से हो जाती है और 9 महीने बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वो अपने पुत्र का नाम शंभू रखती है। अब रामू और सावित्री की भक्ति एवं उनके व्रत पश्चात पुत्र प्राप्ति की प्रसिद्धि सारे गांव में फैल जाती है। आगे चलकर उनका पुत्र प्रतापी एवं शिव भक्त बनता है और दोनों सुखमय जीवन जीते हैं।